पुरानी पेंशन बहाल करो, लेकर रहेंगे आवाज दो, पुरानी पेंशन। तिरंगा यात्रा आप लोगों के द्वारा निकाली जा रही है, क्या पूरा मामला? जी, मैं नवनीत गमरी, जिला संयोजक कटेवा शामली। जो हमारी लड़ाई है वो विशेष रूप से पुरानी पेंशन के लिए। 2005 में बिना किसी के सहमति के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई, जो पहले से जारी थी। उससे भी बड़ी समस्या ये आई, जो सरकार ने नई पेंशन स्कीम लाई जो शेयर पे आधारित है। और जबकि इस देश में 3 तरह की पेंशन स्कीम सरकार वर्तमान में ला दी। एक तो जो सांसद और विधायक जो पुरानी पेंशन जो पहले वाली थी वही ले रहे हैं। दूसरी, जब विरोध हुआ तो फिर इन्होंने नई पेंशन स्कीम लाई। जब दिल्ली में प्रदेश में बड़े बड़े आंदोलन हुए तब इन्होंने नई पेंशन स्कीम में संशोधन किया और यूपीएस लाई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन ये सारे पेंशन स्कीम जो है, जो नई वाली है, ये शेयर पे आधारित है। तो हमारी सरकार से सीधी और स्पष्ट मांग है कि जो सरकारी कर्मचारी है 30 साल 35 साल सेवा दे रहा है, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर से हमारी बहनें हैं, इतने मतलब सुबह से लेकर शाम तक, उसे शेयर आधारित बुढ़ापा आप कैसे छोड़ सकते हो? जो 60-62 साल पे रिटायर होगा, आप उसे शेयर के आधारित छोड़ दीजिए। और जबकि जो सांसद विधायक है, आपको पता होगा, एक दिन का सांसद विधायक भी अगर बन जाए तो वो बहुत पुरानी पेंशन लेते हैं। तो हमारी मांग है कि एक देश में 2 विधान न चलाया जाए। जो सांसद विधायक ले रहे हैं वो बहुत पुरानी पेंशन, वही यथावत लागू किया जाए। इस प्रदर्शन में टीचर शामिल हैं या अदर और भी गवर्नमेंट? नहीं, हमारे यहाँ सभी विभाग हैं। अभी हमारे यहाँ जो है नर्सेज संघ से हैं, फार्मासिस्ट विभाग से हैं, सफाई कर्मचारी संघ है, नगर पालिका है। क्योंकि इन्होंने सभी जो जितनी भी संस्थाएं हैं सबकी पेंशन बंद कर दी। इसलिए जो 2005 के बाद के शिक्षक हैं, कर्मचारी किसी विभाग के, सभी हमारे साथ हैं। ओपीएस को लेके पहले भी बड़े प्रदर्शन अटेवा कर चुका है, तो क्या मतलब आपको जो मतलब कामयाबी नहीं मिल पा रही, क्या कारण है? नहीं, कामयाबी मिल रही है। ये सरकार डरी हुई है, शिक्षक कर्मचारियों से डरी है, किसानों से डरी है, छात्र आंदोलन से डरी है। 3 दिन से हमारा मोबाइल जो है मैसेज शेयर नहीं हो रहा है। ये सरकार डरी हुई है। लेकिन अब बात यही है कि प्रत्यक्ष रूप से मोदी जी कब 12 बजे रात को आएंगे और कहेंगे शिक्षक कर्मचारियों नई पेंशन स्कीम अच्छी थी लेकिन हम समझा नहीं पाए, हम पुरानी पेंशन बहाल करते हैं। ये किसी दिन बहाल करो। अभी कहाँ तक आपकी ये यात्रा नहीं? देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो जारी है। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन वो सुधार कर रहे हैं। वो बार बार नई पेंशन स्कीम को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन जो शेयर आधारित हो उसे आप कैसे अच्छा कर सकते हो? दूसरी बात कि जो आप ले रहे हो, अगर वो कहते हैं कि नई पेंशन स्कीम से अच्छी है पुरानी पेंशन स्कीम से, तो सांसद विधायक क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये यात्रा आज हमारा जो है ये प्रदेश नेतृत्व के आधार पर सभी जनपदों में है। और ये यात्रा यहाँ से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को संबोधित माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे। और हम याद दिलाएंगे, एक बार जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, योगी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लेटर लिखा था, वो लेटर भी मेरे पास है कि सरकारी कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। तो एक हम संदेश देना चाह रहे हैं माननीय योगी जी को कि आप अपना वादा जो आपने मनमोहन सिंह को खत लिखा था उसको आप पूरा कराइए और पुरानी पेंशन बहाल कराइए। अगर आपके तमाम प्रयासों के बावजूद भी ओपीएस लागू नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? उसमें सुधार हो रहा है, सरकार सुधार कर रही है। हम कह रहे हैं कि आप ओपीएस को कोई नाम दे दो, मोदी पेंशन योजना दे दो, लेकिन हमें 50% जो पहले मिलती थी, जिसपे महंगाई भत्ते वगैरह लगते थे, हमें वही चाहिए। और जब तक बहाल नहीं होगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अभी जिले पे है, पूरे देश में होगा। हमारा NMOPS पूरा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, वहाँ पे भी चलता रहेगा। क्या चुनावों में भी कोई असर देखने को मिलेगा इसका? चुनाव में बिल्कुल असर मिलेगा, क्योंकि हम लोग सारे जो है एक चुनाव कराने वाले पदाधिकारी भी हैं, तो ये सारी चीज़ें गोपनीय है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं हमारी सरकार को माननी चाहिए कि हम सरकार के अंग हैं, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगती है। आप बताओ, अर्धसैनिक बल जो हमारे सेना के जवान हैं उनकी पेंशन नहीं है, जो सेना के जवान हैं उनकी नहीं है, पुलिस की नहीं है, DM SDM की नहीं है। तो ये सभी हमारे साथ हैं। बशर्ते यह है कि कुछ की मजबूरी है, हमारे साथ नहीं आते, लेकिन हमारे साथ तन मन धन से समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि फिर से सरकार तक, उसके कानों तक ये बात पहुंचानी है कि बड़ी बड़ी बातें लगातार हमारी सरकार द्वारा की जा रही हैं और उन्हें धरातल पर उतारने के लिए निष्कर्ष और निर्णायक परिणाम दिलाए जा रहे हैं। तो उन परिणामों में हमारी जो ओपीएस है ये थोपी जा रही है, इसको हटाया जा रहा है, जबरदस्ती हटाया जा रहा है।
जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको ये कह के थोपा जा रहा है कि ये अच्छी नहीं है, इसको बाहर करो, और जबरदस्ती नई पेंशन स्कीम को लाया जा रहा है, जो जिससे पूरे देश में, भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति अगर ये कह दे सांसद और विधायकों के अलावा कि ये पेंशन स्कीम अच्छी है, तो हम ये इस बात से संतुष्ट हो जाए कि हाँ इसमें कुछ तो बेहतर है। और जो कह रहे हैं कि ये पेंशन स्कीम नई वाली जो है वो बढ़िया है, पुरानी खराब है, वो पहले से ही पुरानी ले रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उन्हें किस तरह का नुकसान है एनपीएस और ओपीएस में? देखिए, खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, मैं कह रही हूँ हर वो व्यक्ति जो काम करता है, एक जीवन पर्यंत पूरी सेवाएं देने के बाद ना जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि उसकी उम्र ढल जाती है, फिर उसके पास आसरा बचता है उसकी जीवन की जमा पूंजी, और वो पूंजी पेंशन ही तो है। उससे वो अपने बच्चों की शादी करता है, अपने पूरे बुढ़ापा गुजारता है, और आज उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जब वो अपने घर वापसी करता है तो परिवार में बच्चे भी धुतकार देते हैं। जैसे आजकल माहौल है, जो संस्कार है, कहाँ जाएगा वो व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अगर उसके हाथ मजबूत नहीं होंगे, अगर उसके पास उसकी पेंशन स्कीम नहीं होगी। तो अब क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने इसका समर्थन किया है, कई खुले मंचों से उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आने पर हम पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे, और अब दशक बीत चुके हैं इस संघर्ष में, अभी तक ये पेंशन स्कीम को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और निश्चित ही इसके परिणाम जो है आगामी चुनाव हो या जो जन जागरूकता अभियान है उनमें ये चीजें देखने के लिए मिलेगी। निवेदन है कि सरकार हमारी पेंशन स्कीम हमें वापस लौटा दे। ठीक है।